दोस्तों इमेजिन करें कि आपके अंदर कोई बैटरी इंस्टॉल्ड है। अब हर सुबह आपकी बैटरी पूरी 100% चार्ज होनी चाहिए ताकि आप अपने काम को दिन भर अच्छे तरीके से एनर्जी के साथ कर सकें और पूरे दिन भर काम करने के बाद भी आपके भीतर 10 से 15% बैटरी बचा लें और रात में आप सुकून से सो सकें और फिर से अपनी बैटरी को चार्ज कर सकें। लेकिन अफसोस, आज के समय में हम सब के साथ ऐसा नहीं होता। रात को पूरी तरीके से अच्छी नींद ना ले पाने की वजह से हम सुबह उठते तो हैं, लेकिन हमारी बैटरी पहले से ही 50% डाउन होती है। उसके बाद आप सुबह उठकर अपना सबसे पहले फ़ोन यूज़ करते हैं, फ्रेश होते हैं, रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। इन सब काम को करते करते आपकी 10% बैटरी और ज़्यादा डाउन हो जाती है और फिर बाकी की बची हुई 40% बैटरी से आपको अपना पूरा दिन निकालना होता है। अब उसमें आपको हो सकता है ट्रैवल करना पड़े या फिर कॉलेज जाना पड़े, ऑफिस जाना पड़े। ऑफिस जाकर 8 घंटे की जॉब करनी पड़े, जिसमें लंच होने तक आपकी 20% पहले से ही बैटरी डाउन हो चुकी होती है और तब हमारा ब्रेन हमें अलर्ट करने लगता है कि हमें चार्ज की ज़रूरत है और फिर दिमाग हमारे सिस्टम को लो पावर मोड में डाल देता है, जहां आप जगे हुए तो होते हैं लेकिन आपके सारे फंक्शन सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते। आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, आलस आने लगता है, आपको इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, आपको छोटे से छोटा काम भी भारी लगने लगता है, कुछ करने का मन ही नहीं करता। और ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, ये आपके साथ हर दिन होता है, बार बार होता है। अगर आप अपने टायर्डनेस को जड़ से खत्म करना चाहते हो तो आपको अपनी बॉडी के एंटी टायर्डनेस न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिव करना होगा। आपने अब तक कई सारे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में सुना होगा, डोपामिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन और इसी तरह एक है ऑरेक्सिन ए, जिसे अलर्टनेस न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है। अगर कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट कर रही है और एनर्जाइज कर रही है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ऑरेक्सिन ए इंक्रीज हो रहा है। अपनी एनर्जी लेवल से अपनी बॉडी की बैटरी को एफिशिएंट बनाने के लिए आपके बॉडी में ऑरेक्सिन ए को ऑप्टिमाइज करना आपको सीखना है, जिसमें सबसे पहले अपनी डाइट को आपको फिक्स करना होगा। पहला पॉइंट यही है, पुअर डाइट। एक स्टडी के मुताबिक ऑरेक्सिन ए लो ग्लूकोज की वजह से रिलीज होने लगता है और जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाता है तो यह ऑरेक्सिन को बढ़ने से रोक देता है। कार्बोहाइड्रेट से जैसे कि व्हाइट ब्रेड, राइस, फास्ट फूड और शुगर ड्रिंक, ये सभी ग्लूकोज का मेन स्रोत है। आप सभी नोटिस करना कि जब भी आप कोई हाई कार्ब्स फूड ज़्यादा खाते हो तो आपकी एनर्जी लेवल एकदम से कम हो जाती है, क्योंकि कार्ब्स आपकी बॉडी में ऑरेक्सिन ए को रोक देते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कार्ब्स नहीं खाओगे तो एकदम एनर्जी से भरे रहोगे, लेकिन हाँ, अगर आप कार्ब्स खाओगे तो थका थका महसूस ज़रूर करोगे। इसलिए अपनी डाइट में एक चीज़ को आपको ऐड करना है जो कार्ब्स के अपोजिट की तरह एक्ट करता है, जो कि है प्रोटीन। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ऑरेक्सिन ए प्रोटीन में मौजूद अमीनो एसिड से ट्रिगर होता है और उसको रिलीज होने में मदद करता है। इसका मतलब अगर कोई भी प्रोटीन डाइट को फॉलो करते हो जहां आप कार्ब्स भी खा रहे हो लेकिन कार्ब्स से ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें आप खा रहे हो तो ये आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। चलो 1% मान लिया कि आप दुनिया की बेस्ट डाइट फॉलो कर रहे हो, हाई प्रोटीन डाइट को कंज्यूम कर रहे हो, तो उसे भी ज़्यादा खाने से ये आपकी टायर्डनेस को और बढ़ा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर ईटिंग। न्यूट्रिशन से यानी खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद भी लेजी फील कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने ओवर ईटिंग की है। ये बात शायद आपको अभी रियलाइज ना हो, लेकिन खाना खाने से लेकर डाइजेस्ट करने तक हमारी बॉडी को बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है। इसलिए खाना खाते ही आपको बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आने लगती है, आप थका थका महसूस करते हो, क्योंकि आपकी बॉडी की आधी एनर्जी उस खाने को पचाने में लग जाती है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक एवरेज पर्सन दिन के 15 घंटे कुछ ना कुछ खाता रहता है, यानी कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, जो कि एनर्जी लेवल को कम कर देता है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन अब ये है कि भूल जाओ कि ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच जैसा कुछ भी होता है। आप 3 बार पेट भरकर मील खाने की जगह 7 से 8 बार छोटी छोटी चीज़ को खाओ और सबसे अच्छा इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करो। इस फास्टिंग को कई सालों से हमारे प्राचीन काल से ये चलती आ रही है और इसे आज भी बहुत जगह लोग फॉलो भी करते हैं।
अगर आप गांव वाले एरिया में जाओगे तो आप खुद देखोगे कि लोग रात को 6 बजे तक अपना डिनर कर लेते हैं और अगले दिन सुबह 10 बजे जाकर नाश्ता करते हैं और तब तक उनकी बॉडी उन्हें 15 घंटे की फास्टिंग में रखती है। और जब आप इस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग को करते हैं तो आप नेचर के रूल के अकॉर्डिंग चलते हो, जो आपको फायदा ही देता है। इस तरह जब आप पूरा दिन बिल्कुल कार्ब्स को अवॉइड करते हो और सिर्फ शाम को ही 7 बजे के आसपास कार्ब्स खा लेते हो, जो कि उस समय ऑरेक्सिन ए को लो कर देता है, जिससे आप लो और टायर्ड फील करते हैं, जो कि एकदम सही समय होता है सोने का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है इनएक्टिविटी। दोस्तों, आपके दिन के 24 घंटे में से ज़्यादातर आपकी बॉडी किस पोजीशन में रहती है? एक एवरेज पर्सन दिन के 6.5 घंटे सिर्फ बैठे बैठे ही गुजार देता है। तो अब क्या हमारी बॉडी सिर्फ बैठे रहने के लिए ही बनी है? नहीं। और जो काम आपकी बॉडी के लिए नेचुरल नहीं है, उसे आप अगर बार बार करोगे तो उसका असर आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ पर नज़र आएगा। आपकी बॉडी बनी है मूव करने के लिए। जैसे कि खाना पीना सोना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, उतना ही एक्सरसाइज करना ह्यूमन बॉडी के लिए उतना ही मूव करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मैं तो पहले से ही थका हुआ हूँ और अगर ऐसे में एक्सरसाइज करूँगा तो और ज़्यादा थक जाऊँगा। लेकिन ऐसा सोचना बस एक मिथ है। अगर आप टायर्ड होने पर एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपकी एनर्जी को बूस्ट मिलता है। आप खुद सोचो, अगर आपको किसी डिब्बे में बंद कर दिया जाए और फिर वहाँ से काफ़ी देर के बाद निकाला जाए तो फिर आप एनर्जाइज फील करोगे या फिर थका हुआ महसूस करोगे? यही रीज़न है सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमें इतना आलस आता है, हम थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि पूरी रात हमारी बॉडी ने कोई मूवमेंट नहीं की होती। वहीं आप ऐसे में अगर उठ कर के ब्रश करने भी चले जाते हो तो आपकी बॉडी थोड़ी बहुत जाग जाती है। एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ 20 मिनट की एक्सरसाइज करने से ही इतना ऑरेक्सिन रिलीज हो जाता है जितना कि 1 कप कॉफ़ी से होता है। जब आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हो तो आपका हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप करता है, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स में और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करता है, जो हमें और ज़्यादा एनर्जी देता है। अगला पॉइंट है पुअर स्लीप क्वालिटी। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप रात को 8 से 9 घंटे की नींद लेने के बाद उठते हो तो भी आपको ऐसा लगता है कि आप रात में ठीक तरह से सोए नहीं हो? आपकी बैटरी यानी कि एनर्जी लेवल 100% तक होना चाहिए था और आप खुद को बेड से उठा तक नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हो? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। स्लीप लेने का पर्पस क्या होता है? कि हम अच्छे से नींद लेकर वापस से एनर्जाइज हो सकें, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। इसका मतलब है कि आपकी स्लीप क्वालिटी कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, आपने ये कहावत ज़रूर सुनी होगी कि आप कब सो रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको अपनी नींद को कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को सही नहीं मानता। देखो, आप कितना सो रहे हैं जितना ये ज़रूरी है, उसके साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि आप कब सो रहे हैं। मॉडर्न स्टडीज़ और आयुर्वेद दोनों में ही 10 से 12 बजे के टाइम को स्लीप के लिए कंसीडर किया जाता है। इसलिए आपको रोज़ एक ही समय पर सो जाना चाहिए और सेम टाइम ही उठना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी और माइंड को प्रॉपर टाइम का रेस्ट मिल सके। ऐसा नहीं कि जब आपकी बॉडी पूरी तरह टूट चुकी हो, आपकी बैटरी पूरी तरह ढल चुकी हो और नींद की भीख मांग रही हो, तब आप सोने को जाएं। आप उससे पहले ही जाकर के सो जाएं। आपको अपने स्लीप शेड्यूल को पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी स्लीप क्वालिटी को लो करती है वो है कॉफ़ी। आपको दिन के 12 बजे के बाद किसी भी कैफीन वाली चीज़ को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। चाय, कॉफ़ी या फिर कोल्ड ड्रिंक जिसमें कैफीन हो, उसे आप 12 बजे के बाद ना पिएं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कैफीन हमारी बॉडी को जगाने के लिए एक ट्रिगर का काम करता है। यह हमारी बॉडी के मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को रोक देता है, जिससे हमको नींद नहीं आती। और प्रॉब्लम ये है कि कैफीन हमारी बॉडी में 6 से 7 घंटे तक रहती है। इसलिए अगर आप इसको सुबह पी रहे हैं तो ये शाम तक आपकी बॉडी से निकल जाएगी। पर अगर आप शाम को कॉफ़ी पीने के बाद सोने का ट्राई करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आप दोपहर के 12 से 1 बजे के बाद कॉफ़ी कंज्यूम नहीं करोगे तो फिर इससे आपको रात में अच्छी नींद आएगी, आप एक अच्छी नींद ले पाओगे। और जब आप रात में अच्छे से सोते हैं तब अगले दिन जब आप सोकर उठते हैं तो आपकी बैटरी पूरी तरीके से 100% चार्ज रहती है। अगला पॉइंट है स्ट्रेस। अगर आप कहते हैं
कि हम ये सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, हमारी डाइट भी अच्छी है, टाइम पर सोते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, सब कुछ टाइम पर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम थका हुआ महसूस करते हैं, डिजी फील करते हैं, तो इसका मतलब है कि या तो आपके साथ किसी तरीके की कोई मेडिकल कंडीशन है जिसके लिए आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि लो ब्लड काउंट भी एक फैक्टर हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हो, तो ये सारे के सारे इमोशंस आपके अंदर आपकी सारी एनर्जी को खींच लेते हैं और आपको खोखला बना देते हैं, जिसकी वजह से आप अंदर से थके थके और लेजी फील करते हो। आपको रात में नींद नहीं आती है, हमारा खाना खाने का, एक्सरसाइज करने का, कोई भी काम को करने का मन नहीं करता। और जब हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी आएगी कहाँ से? कभी कभी हमारे को एनर्जी का रीज़न हमारी बॉडी नहीं बल्कि हमारा मन भी होता है। इसलिए जितना हो सके अपने माइंड को स्ट्रेस से दूर रखो, मेडिटेशन करो, योगा करो, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जिनके साथ आपको अच्छा फील होता है, ऑन ग्राउंड एक्टिविटी करो जिसे करने के बाद आपके अंदर से एनर्जाइज फील होता है। फिर देखना आपके अंदर से लेजीनेस और टायर्डनेस खुद ही दूर हो जाएगी। आशा करता हूँ इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और याद रखना, मैं हूँ सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।